आज मैं एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें एक साधारण मध्यम वर्गीय दंपति अचानक अपराध की दुनिया में फंस जाता है। उस दंपति का नाम है सत्य और कावेरी गांगुली। वे हमेशा इस चिंता में रहते थे कि घर कैसे चलाएंगे। एक दिन सत्य का स्कूल के दिनों का दोस्त सायन खुद ही एक रात के लिए उनके घर मेहमान बनकर आ जाता है। रहस्यमय तरीके से उसी रात सायन की मौत हो जाती है और वह पैसों से भरा एक सूटकेस छोड़ जाता है। सत्य और कावेरी जब सायन की चीजों की तलाश करते हैं तब उन्हें कुछ अंधेरे रहस्यों का पता चलता है। स्वाभाविक रूप से यह मध्यम वर्गीय डर अब सत्य और कावेरी का गला पकड़ लेता है। धीरे धीरे वे अपराध की अंधेरी दुनिया और राजनीति के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा उनका? क्या वे मर्डर केस में फंस जाएंगे या अपनी समझदारी से कोई रास्ता निकाल पाएंगे? क्या भाग्यलक्ष्मी उनकी किस्मत बदल देगी? यह जानने के लिए पूरी वीडियो देखने का अनुरोध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले स्क्रीन पर हम देखते हैं कि सत्य और कावेरी मिट्टी खोदते हुए खड़े हैं। कावेरी बोली, क्या हुआ? खड़े क्यों हो? जल्दी काम खत्म करो। अगर पकड़े गए तो जेल नहीं होगी, सीधा मर्डर कर देंगे। सत्य बोला, ऐसी सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं, इसलिए 1 मिनट सोच रहा था। इसके बाद सत्य फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि गड्ढे में एक सूटकेस में भरी हुई लाश पड़ी है जिसका एक हाथ बाहर निकला हुआ है। अब इस घटना की वजह जानने के लिए हमें जाना होगा 3 दिन पहले। वहां कावेरी नाश्ते के लिए अंडा टोस्ट बनाकर खाने की मेज पर लेकर आती है। हम देखते हैं कि रसोई में दरवाजे के पास एक तेज धार वाला बंटी सीधा रखा हुआ है। खैर, हर दिन यही अंडा टोस्ट खाकर परेशान हो चुका सत्य बोला, कुछ और भी तो बना सकती हो। कावेरी बोली, रसोई में इतनी गर्मी है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। कब से कह रही हूं एक टोस्टर खरीद लो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। सत्य बोला, अभी 5 लाख रुपए देकर पोलो का दिल्ली में एडमिशन करवाया है। उसके बाद यह ठीक करना, वो ठीक करना, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? पोलो उनका इकलौता बेटा है। कावेरी बोली, 7 साल से नौकरी कर रहे हो, अब कम से कम अपने बॉस से बोलो कि सैलरी बढ़ा दे। सत्य बोला, सैलरी बढ़ेगी क्या? नौकरी ही रहेगी या नहीं पता नहीं, और तुम सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो। खैर, किसी तरह खाना खत्म करके सत्य ऑफिस के लिए निकल गया। सत्य एक अखबार में रिपोर्टर था। वह एडिटर दत्ता के पास जाकर बोला, हेरोइन तस्करी में पार्थ चक्रवर्ती शामिल है, मेरे पास सबूत है, स्टोरी भी तैयार है। दत्ता बोला, मिनिस्टर पार्थ चक्रवर्ती शामिल है और हम उसे अपने अखबार में छापेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राजनीति के पैसों से अखबार चलता है? सत्य बोला, हमारी भी तो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है और जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके टैक्स के पैसों का क्या हो रहा है। दत्ता बोला, उस आदर्शवाद से कुछ नहीं होगा, अखबार का जमाना खत्म हो गया। डिजिटल दुनिया में अब एक क्लिक पर सारी खबरें मिल जाती हैं। जब सत्य ने सैलरी बढ़ाने की बात की तब दत्ता ने साफ कह दिया कि वह भी नहीं बढ़ेगी। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर अभिजीत घोष को देखते हैं। वह सड़क पर एक ट्रक रोककर उसके ड्राइवर जंबो और एक लाल सूटकेस को थाने ले आता है। जंबो पार्थ चक्रवर्ती की हेरोइन सप्लाई करता है। उनके पास 2 सूटकेस थे, दोनों में 10-10 करोड़ यानी कुल 20 करोड़ रुपए थे। लेकिन पुलिस सिर्फ एक सूटकेस ही बरामद कर पाई, इसलिए जंबो को 3rd डिग्री देकर अभिजीत पूछ रहा है कि दूसरा सूटकेस किसके पास है। बहुत मार खाने के बाद पार्थ चक्रवर्ती, राणा लाहिड़ी और एक पुलिस ऑफिसर सुमेंद्र बख्शी का नाम सामने आया। इधर बड़े बाबू बार बार ऑफिसर अभिजीत को इस मामले में पढ़ने से मना कर रहे थे। बड़े बाबू बोले, 6 किलो हेरोइन और 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं, बाकी छोड़ दो, वे लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन अभिजीत बहुत जिद्दी इंसान है, वह दूसरा सूटकेस पकड़कर ही रहेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि बाकी 10 करोड़ की खबर बड़े बाबू को भी है, वह पैसा सबकी जेब में जाएगा। इधर रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खाकर घर लौटते समय सत्य और कावेरी की मुलाकात भाग्यलक्ष्मी सीरियल की अभिनेत्री गर्गी से हुई। वह सामने वाले फ्लैट में रहती थी। अगले दिन ऑफिस में सत्य ने देखा कि उस लड़की और पार्थ चक्रवर्ती के अवैध संबंध की खबर अखबार में छपी है। यह देखकर गुस्से में वह दत्ता के पास जाकर बोला, यह छापकर क्या होगा? विज्ञापन आएंगे? मैंने जो बताया था वह तो नहीं छपा। दत्ता बोला, जो बिकेगा वही छपेगा, अच्छा नहीं लगता तो काम मत करो, वैसे भी ऊपर से कर्मचारियों की छकनी का ऑर्डर आया है, अच्छा हुआ तुम्हें अलग से कहना नहीं पड़ा। एक ही पल में सत्य की नौकरी चली गई। अब वह क्या करेगा? घर कैसे चलाएगा? बेटे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा? कावेरी को क्या बताएगा? इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वह एक पब में बैठा था। तभी वहां एक आदमी आकर बोला, अरे सत्य, कैसा है? सत्य बोला, कौन भाई तुम?
वह आदमी बोला, अरे मैं सायन, क्लास 4 में पीछे वाली बेंच पर बैठता था। तुझे याद नहीं? सत्य को सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सायन की बात पर विश्वास कर लिया और बोला, और बता कैसा है तू? शादी विवाह किया? सायन बोला, सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागते भागते शादी ही नहीं हो पाई। तेरी क्या खबर? सत्य बोला, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटा भी है, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। आज मेरी नौकरी चली गई, समझ नहीं आ रहा कि बेटे की पढ़ाई कैसे कराऊंगा। सायन बोला, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आम्स्टर्डम जा रहा हूँ। चल, आज की रात तेरे घर पर बैठकर जमकर बातें करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे सत्य सायन को अपने घर ले आया। हम देखते हैं कि सायन के पास लाल रंग का एक सूटकेस है। इधर कावेरी तो एक अनजान आदमी को देखकर आग बबूला हो गई, लेकिन सायन के सामने कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर खाने पर बैठकर उसे पता चला कि सत्य की नौकरी भी चली गई है। खैर, रात का खाना खाने के बाद पोलो के कमरे में सायन का बिस्तर लगाकर दोनों सोने चले गए। अपने बेडरूम में आकर कावेरी बोली, ना जान पहचान ना कोई खबर। बचपन में क्लास 4 में पढ़ने वाले किसी लड़के को तुम घर ले आए। इतने सालों से तुम्हारा उससे कोई संपर्क तक नहीं था। सत्य बोला, अरे वो खुद ही जिद करके आया और वैसे भी कह रहा है कि कल चला जाएगा, बस एक रात की ही तो बात है। दोनों सो गए। इधर सायन उठकर अपने पास रखा एक छोटा सा बैग लेकर बाथरूम में जाता है। कुछ देर बाद कावेरी को किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने सत्य को उठाया और देखने गई कि क्या हुआ। आवाज पोलो के कमरे से ही आई थी, इसलिए दोनों ने पोलो के कमरे का दरवाजा खोला। सायन बिस्तर पर नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वे बाथरूम में गए और देखा कि सायन फर्श पर पड़ा है। दोनों दौड़कर उसके पास आए। पहले उन्हें लगा कि शायद सायन बेहोश हो गया है, लेकिन पास जाकर देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है और उसके सामने हेरोइन की एक बोतल और सिरिंज पड़ी हुई है। सत्य ने उसकी नाक के पास हाथ रखकर कहा, मर गया। कावेरी तो सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या होगा? सत्य बोला, आखिर में मेरे घर आकर सायन हेरोइन के ओवरडोज से मर गया। कावेरी बोली, पुलिस को फोन करो। दोनों बिना कुछ सोचे सायन की लाश को घसीटकर रसोई के दरवाजे के सामने ले आए। फिर वे ये सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी सायन की लाश वहां रखे उस बंटी पर गिर गई और उसका सिर फट गया। यह देखकर दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तब भी कावेरी कह रही थी, पुलिस को बुलाओ। सत्य बोला, रुको, पहले उसके बैग देखते हैं। बैग देखते देखते उन्हें पता चला कि सायन का लाल रंग का सूटकेस पैसों से भरा हुआ है। अब सत्य बोला, अब पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता, वरना हम ही फंस जाएंगे। कौन जाने यह किस चीज के पैसे हैं। लगता है सायन किसी गलत काम में शामिल था। सब सच बताने पर भी पुलिस हम पर भरोसा नहीं करेगी, यही कहेगी कि पैसों के लिए हमने उसे मार दिया। कावेरी बोली, तो फिर क्या करेंगे? इस सूटकेस में उसकी लाश भर कर कहीं फेंक आते हैं। इधर राणा लाहिड़ी ऑफिसर सौमेंद्र बख्शी को अपने घर बुलाकर डराता है और उसके हाथ में चाकू घोंक कर कहता है, जो भी करना पड़े मेरा दूसरा सूटकेस ढूंढ कर निकालो। सौमेंद्र दर्द से तड़पते हुए बोला, ठीक है मैं देख रहा हूं। इसके बाद राणा मिनिस्टर पार्थ चक्रवर्ती के पास गया। बोला, 10 करोड़ रुपए और जंबो समेत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। बाकी 10 करोड़ कहाँ हैं? तुम्हारा वह ऑफिसर सौमेंद्र तो कुछ कर ही नहीं रहा। खुद मंत्री बनकर आराम से बैठे हो। इधर से नहीं तो उधर से पैसा आ ही जाएगा, लेकिन मेरे धंधे पर असर पड़ रहा है। बचपन से मैं और तुम ये धंधा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें मंत्री बनने में मदद की। अब इस मामले को थोड़ा देखो। उधर सड़क पर सौमेंद्र से मुलाकात हुई, या यूं कहें कि मुलाकात की ऑफिसर अभिजीत घोष ने। अभिजीत बोला, तुम्हारा राणा और पार्थ से संबंध है, यह मैं जानता हूं। एक बार सबूत हाथ लग जाए सीधे लॉकअप में डाल दूंगा, इसलिए सावधान रहना। उधर सत्य और कावेरी का घर सायन के खून से भर गया था। दोनों ने कपड़े से सब साफ किया। फिर गलती से सत्य उस कपड़े को बालकनी की ग्रिल पर सुखाने डाल देता है। उस बालकनी के नीचे दूसरे फ्लैट के एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे। खून की एक बंद उनके माथे पर आकर गिरी। बुजुर्ग सत्य के फ्लैट में जाकर बोले, तुम लोग रोज रात में झगड़ा करके मुझे सोने नहीं देते और आज फिर पान की पीक मेरे सिर पर फेंकी। अब की बार मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। सत्य ने माफी मांगते हुए उनका माथा साफ किया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर सबसे पहले उन्होंने लाश को एक प्लास्टिक में भरा। उसके बाद पैसों को एक टिन के बॉक्स में रखकर पोलो के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। वहां पहले से एक और टिन का बॉक्स रखा था। खैर, फिर उस लाल ट्रॉली में लाश भर दी गई। सत्य बोला, अब इस ट्रॉली को गाड़ी की डिक्की में रखना होगा। कावेरी बोली, बस गाड़ी चल पड़े, बहुत दिनों से खड़ी है। दोनों ने बड़ी मुश्किल से इतना भारी ट्रॉली नीचे उतारा। उन्हें डर था कि कहीं कोई देख न ले, और वही हुआ। उन्हें देख लिया भाग्यलक्ष्मी सीरियल की अभिनेत्री गर्गी ने। वह बोली,
तुम लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? कावेरी बोली, दादा का सूटकेस ड्रॉप करने जा रहे हैं, उसकी शाम की फ्लाइट है ना। गर्गी बोली, तो चलो मेरे फ्लैट में 2 कप चाय पीकर फिर जाना। अब मजबूरी थी, क्या करते। गर्गी बोली, सत्य तुम सूटकेस डिक्की में रखो, मैं चाय पीकर आती हूँ। गर्गी ने ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए कावेरी से बातें करते करते वो सो गई। कावेरी नीचे आकर सीधा गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। उन्हें डर था कि गाड़ी स्टार्ट होगी भी या नहीं। खैर, कई कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। रात की खाली सड़क थी, इसलिए गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन किस्मत खराब थी कि बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और फिर किसी भी तरह स्टार्ट नहीं हुई। उस पर मुसीबत की बात यह है कि वहां पेट्रोलिंग करती हुई एक पुलिस वैन आ पहुंची। अब वे क्या करे, समझ नहीं पा रहे थे। 2 ऑफिसर नीचे उतरकर बोले, क्या हुआ? इतनी रात में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सत्य गाड़ी से उतरकर बोला, हम मामा के घर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। पुलिस वालों ने कहा, रुकिए, थोड़ा धक्का देने से शायद चल पड़े। सत्य उतरकर उनकी मदद करने लगा, लेकिन गाड़ी हिल ही नहीं रही थी। पुलिस वालों ने कहा, पीछे की डिक्की खोलिए, कुछ सामान निकालना पड़ेगा। कावेरी तो डर के मारे पत्थर बनी बैठी थी। उन्होंने डिक्की खोली और तीनों मिलकर लाल ट्रॉली नीचे उतारी। पुलिस वाले बोले, क्या भर रखा है इसमें जो इतना भारी है? सत्य बोला, बहुत दिनों बाद मामा के घर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा सामान ले जा रहे हैं। अब एक और धक्का देते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। पुलिस वालों ने फिर किसी तरह ट्रॉली वापस डिक्की में रख दी। इतना सब करने के बदले उन्होंने 1000 रुपए का नोट ले लिया। सत्य लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पुलिस वाले बोले, यही फायदा है रात में पेट्रोलिंग करने का, ऊपर की कमाई अच्छी हो जाती है। अब एक जंगल जैसी जगह पर आकर उन्होंने गाड़ी रोकी। वहां से सूटकेस को घसीटकर एक खाली जगह पर ले गए और मिट्टी खोदकर सूटकेस को गाड़ दिया। वही चीज हमने पहले सीन में देखी थी। भारी तनाव में डूबे हुए वे घर लौटे और उसी हालत में बिस्तर पर सो गए। इधर राणा और पार्थ ने फिर सौमेंद्र को बुलाकर पूछा, कुछ पता चला? दूसरा सूटकेस कहाँ है? सौमेंद्र बोला, जम्बो हमेशा सब कुछ बताता है, लेकिन इस बार किसी कारण से मुझे बताना भूल गया। मैं जल्दी ही पता करता हूँ। बाहर निकलकर सौमेंद्र ने सायन को फोन किया, लेकिन फोन बजता रहा, उसने उठाया नहीं। सौमेंद्र ने वॉइस कॉल पर कहा, सायन फोन उठा, तू कहाँ है? अब तक तो हमें साथ में निकल जाना चाहिए था और तू खुद ही गायब हो गया। फोन उठा, बहुत टेंशन में हूं। इससे हमें समझ आता है कि सायन और सौमेंद्र मिलकर पैसे लेकर भागने का प्लान बना रहे थे। अगले दिन फिर राणा पार्थ चक्रवर्ती के ऑफिस में आकर बोला, मुझे लगता है सौमेंद्र गद्दारी कर रहा है, उस पर नजर रखनी होगी। लाल और नील को खबर दो। यह लाल और नील सुपारी किलर हैं, बड़ी आसानी से लोगों का कत्ल कर सकते हैं, वह भी साइलेंसर लगी बंदूक से। फिर ड्रिल मशीन से लाश का चेहरा बिगाड़ देते हैं। ऐसा ही एक काम वे दोनों कर रहे थे। तभी पार्थ चक्रवर्ती ने उन्हें फोन करके बुलाया और सौमेंद्र पर नजर रखने को कहा। इधर सत्य और कावेरी इतने सारे पैसे घर में होने की वजह से टेंशन में थे। किसके पैसे हैं, किस काम के पैसे हैं, कौन जाने। हर समय पकड़े जाने का डर उन्हें सता रहा था। उधर सायन के फोन का सिग्नल ट्रैक करके सौमेंद्र उस जगह पहुंच गया जहां उसे दफनाया गया था। ताज़ा खोदी हुई मिट्टी देखकर उसने अभिजीत समेत पुलिस टीम को बुला लिया। मिट्टी खोदकर सायन की लाश वाला बॉक्स बाहर निकाला गया, लेकिन फोन वहां नहीं था। इसके बाद सौमेंद्र ने सायन के बारे में पूछताछ की और पता चला कि लाश को उस रेस्टोरेंट में देखा गया था। वहां से बात करके उसे सत्य और कावेरी गांगुली का पता मिला। यह भी पता चला कि सायन उसी दिन सत्य के साथ गया था, वह सीधे सत्य के घर पहुंच गया। इधर सत्य और कावेरी घर पर नहीं थे, वे मार्केट गए हुए थे। लाल और नील सौमेंद्र का पीछा करते करते सत्य के घर पहुंच गए। पहले सौमेंद्र ने पूरा घर तलाशा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने देखा कि लाल और नील उसकी तरफ बंदूक ताने खड़े हैं। सौमेंद्र बोला, बंदूक नीचे करके बात करूं, पार्थ चक्रवर्ती का सूटकेस हड़पने के चक्कर में थे क्या? सौमेंद्र बोला, पुलिस से पंगा क्यों ले रहे हो? मैं यहां सायन को ढूंढने आया हूं, बंदूक नीचे करो। लाल बोला, वो रौब आम लोगों को दिखाइए जिनसे हाथ फैलाकर पैसे लेते हैं, हमें दिखाने से कोई फायदा नहीं। इस घटना के कुछ देर बाद सत्य और कावेरी घर लौटे और देखा कि उनके घर में फिर एक लाश पड़ी है, ऑफिसर सौमेंद्र बख्शी की लाश। कावेरी बोली, अब क्या होगा? सत्य बोला, या तो पुलिस वाले की लाश है, इसे गायब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इधर पार्थ चक्रवर्ती आकर लाल और नील से बोला, तुम लोगों से कहा था उस पर नजर रखो, मार क्यों दिया? लाल बोला, बहुत बकवास कर रहा था, और जब नील का तार कट जाता है तो क्या होता है जानते ही हो। राणा बोला, वो घर किसका था? लाल बोला, सत्य गांगुली का। घर में लाल रंग का कोई सूटकेस नहीं था।
हमने पूरा घर छान मारा। सौमेंद्र वहां सायन नाम के किसी आदमी को ढूंढने गया था। नील ने पूछा, उस लाल सूटकेस में ऐसा क्या है बताओ, जिसके लिए इतनी मारकाट हो रही है? राणा बोला, 10 करोड़ रुपए। अब तुम लोग पता लगाओ कि ये गांगुली कौन है, क्या करते थे और उस सायन के साथ इनका रिश्ता क्या था। इधर सत्य सोशल मीडिया पर बैठा देख रहा था कि एक डेड बॉडी को कैसे काटा जाता है। फिर सत्य एक तेज धार वाला चॉपर लेकर आया और कावेरी से बोला, टेंशन की कोई बात नहीं है, मामला बिल्कुल मांस काटने जैसा है। लेकिन आदमी की एक उंगली काटने जाते ही सत्य बेहोश हो गया। कावेरी ने सत्य के चेहरे पर पानी डाला तो उसे होश आया। फिर उसने बॉडी काटना शुरू किया। काटना खत्म होने के बाद कावेरी बोली, अब सूटकेस में नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। फिलहाल उन्होंने बॉडी को रसोई में रख दिया और फर्श को फिर अच्छे से साफ कर दिया। दूसरी तरफ ऑफिसर अभिजीत को अपने सूत्रों से सत्य लोगों की खबर मिल गई और उसी समय वह सत्य के घर पहुंच गया। इसके बाद उसने सत्य और कावेरी को सायन, राणा, पार्थ और सौमेंद्र की फोटो दिखाकर पूछा, क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? उन्होंने कहा, नहीं सर, अभिजीत बोला, लेकिन इन्हें आपके घर आते देखा गया है। इसके बाद उसने उन्हें चुपचाप बैठने को कहा और घर देखने लगा। रसोई के दरवाजे तक जाने के बाद भी किसी कारण से अभिजीत रसोई में नहीं गया और बेडरूम की तरफ चला गया। फिर पूरा घर देखने के बाद उसे कोई खास शक वाली चीज नहीं मिली और वह वापस चला गया। उसके बाद उन्होंने एक बड़े टेडी बियर के अंदर कटी हुई बॉडी भर दी और गाड़ी की डिक्की में डालकर ले गए। फिर उसे कचरे के ढेर में फेंक कर वापस आ गए। सत्य बोला, घर तक पुलिस आ चुकी है, किसी भी वक्त हम पकड़े जाएंगे। हमारे जैसे लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा ना हुए हो तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इधर पार्थ चक्रवर्ती ने लाल और नील को बुलाया। बोला कि राणा को पता नहीं चलना चाहिए। उधर पुलिस फोर्स को डस्टबिन में टेडी बियर के अंदर भरी हुई लाश मिल गई। अभिजीत उसे देखकर सोचने लगा कि यह टेडी बियर उसने कहीं देखा है। फिर याद आते ही वो दोबारा सत्य के घर पहुंच गया। बोला, तुम दोनों ने मुझे कितना बेवकूफ बनाया। अब सब सच सच बताओ, 2 दिन बाद फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास परिवार का ऐसे मामले में फंसना समझ नहीं आ रहा। सत्य बोला, मान लीजिए हम सब बता भी दें और पार्थ चक्रवर्ती कुछ दिन जेल भी चला जाए, फिर तो वह बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें जिंदा छोड़ेगा, इसकी गारंटी कौन देगा सर? इसलिए कह रहा हूं सर, अगर आप खुद से साबित कर सकते हैं तो कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभिजीत गुस्से में बोला, ठीक है, आखिरी बार फिर सबूत और हथकड़ी दोनों लेकर आऊंगा। इधर पार्थ ने लाल और नील से कहा, राणा को बताए बिना उस सत्य और उसकी बीवी को उठा लाओ। अब लाल और नील सत्य और कावेरी के पास पहुंचे। उन्होंने सत्य की तरफ बंदूक तानकर पूछा, पैसा कहाँ है? सत्य पोलो के कमरे में गया और वह टिन का सूटकेस निकाल कर दे दिया। फिर लाल और नील उस सूटकेस के साथ सत्य और कावेरी को एक टूटे फूटे कारखाने में ले जाकर बांध देते हैं। पार्थ बोला, दूसरों के पैसे चुराने की हिम्मत तुम लोगों को कहां से मिली? देखकर तो नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत है। सत्य बोला, आपको देखकर भी नहीं लगता कि आप हेरोइन का धंधा करते हैं। लोगों ने तो आप पर भरोसा करके वोट दिया था। इतना सुनते ही लाल और नील ने सत्य को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय वहां राणा लाहिड़ी पहुंचता है। वह बोला, मुझे छोड़े बिना क्लाइमैक्स? तुमने सोचा तुम अकेले ही मेरे पैसे हड़प लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। पार्थ बोला, तो यहां आकर तुमने गलती की, मुझे अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी भूल थी। इधर कावेरी चुपके से एक चाकू से अपने हाथों की रस्सी काट रही थी। राणा हंसकर बोला, तुम क्या सोचते हो, मैंने बिना सोचे समझे कभी कोई चाल चली है? कौन सी चाल? राणा ने लाल कहकर आवाज लगाई तो लाल ने पार्थ की तरफ बंदूक तान दी। राणा बोला, तूने प्लान किया था मुझे हटाकर खुद सब ले जाएगा, और देख मैं भी वही प्लान बनाकर बैठा हूं। इससे साफ है कि तू और मैं बचपन से एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। उसी समय वहां ऑफिसर अभिजीत घोष पहुंच गया। उसने बंदूक उठाकर कहा, कोई नहीं हिलेगा। पार्थ बोला, बंदूक नीचे करके बात करो। गुस्से में आकर अभिजीत ने मिनिस्टर पार्थ चक्रवर्ती पर गोली चला दी। राणा ने गोली चलाई अभिजीत पर। उधर नील ने गोली चलाई राणा लाहिड़ी पर। एक पल में तीनों खत्म। नील बोला, चल लाल, सत्य और कावेरी को मारकर पैसा लेकर भागते हैं। लाल बोला, हर समय इतनी पागलपंती मत किया कर। यह कहकर उसने नील को गोली मार दी। फिर जैसे ही वह सत्य और कावेरी की तरफ बढ़ा, अभिजीत अभी भी जिंदा था। उसने लाल को गोली मार दी। उसके बाद अभिजीत भी मर गया और अभिजीत की गोली से लाल की भी मौत हो गई। सत्य और कावेरी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। सत्य और कावेरी पैसों का बैग वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। काफी दिनों बाद सत्य इस घटना पर आधारित एक कहानी लिखता है, सत्य गांगुली। फिर वह यह कहानी एक डायरेक्टर को जाकर सुनाता है। डायरेक्टर को कहानी बहुत पसंद आती है। डायरेक्टर बोला,
इस पर मैं एक सीरीज बनाऊंगा। तुम और बड़ा सोचो इस विषय को। मेरी टीम तुम्हारी मदद करेगी। सत्य बहुत खुश होकर घर लौटता है और कावेरी से कहता है, सत्य गांगुली अब वेब सीरीज का राइटर बन गया है। इधर कावेरी पोलो के कमरे का सारा कबाड़ बेच रही थी। उनमें बिस्तर के नीचे रखा दूसरा टिन का बॉक्स भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन पुलिस फोर्स ने उस टिन के बॉक्स को खोला था और उसमें पैसे नहीं बल्कि कपड़े मिले थे। इसका मतलब पैसों से भरा बॉक्स इसी घर में था और अनजाने में ही कावेरी ने उसे पुराने सामान के साथ बेच दिया। जिस पैसे के लिए इतनी मारपीट और हत्याएं हुई, आखिर में वह पैसा किसी को भी नहीं मिला। अब वह बॉक्स किसके घर जाएगा, किसकी किस्मत खोलेगा, कौन जाने। तो दोस्तों, कहानी को यही खत्म किया गया है। अगर मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।